अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद करती हूँ। इस वीडियो में है माशरत उलूम बराए जमात पंजम का सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है आबो हवा, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे। इस सबक का हासिलात ताल्लुम है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौसम और आबो हवा में फ़र्क की वजाहत कर सकें, आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और आबो हवा की तब्दीली पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान कर सकें, कुदरती आफात की शनाख्त कर सकें और इंसानी ज़िंदगी पर इनके असरात बयान कर सकें। सैलाब और ज़लज़ले की सूरत में एहतियाती तदाबीर तजवीज़ कर सकें। जैसे कि हमने देखते हैं कि हमारे इलाके, गांव या शहर में सुबह से शाम तक मौसम में नुमाया फ़र्क नज़र आता है। मसलन अगर दिन के वक्त किसी जगह शदीद गर्मी हो और वहाँ शाम तक बारिश हो जाए तो मौसम खुशगवार हो जाता है। इस तब्दीली को फ़िज़ाई कैफियत में तब्दीली भी कह सकते हैं। मौसम और आबो हवा, वेदर एंड क्लाइमेट, एक मखसूस वक्त में किसी जगह की फ़िज़ाई कैफियत मौसम कहलाती है। इसमें दर्जे हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार और हवा में नमी वगैरह शामिल हैं। जबकि एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह की औसत मौसमी कैफियत वहाँ की आबो हवा कहलाती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी आबो हवा यकसा नहीं होती। यहाँ के मैदानी इलाकों मसलन पंजाब में अगर शदीद गर्मी पड़ रही हो तो साहिली इलाकों की आबो हवा गर्म, मरतूब और मुअत्तदिल होती है। क्या आप जानते हैं दर्जे हरारत के एतबार से सूबे सिंध में जैकबाबाद, सूबे बलूचिस्तान में सिब्बी और सूबे पंजाब में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ गरीम तरीन इलाके में शामिल होते हैं। दुनिया के कई खितों की आबो हवा शदीद सर्द है और कई खितों की शदीद गर्म। इन खितों में आबो हवा की ये कैफियत कई सालों तक एक जैसी रहती है। आपके सामने ये ग्राफ भी नज़र आ रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि आबो हवा के खित्ते के एतबार से ये किस खित्ते का क्या दर्जे हरारत होता है। आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट। किसी खित्ते की आबो हवा पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं। आइए इन अवामिल के बारे में पढ़ें। खत्ते अस्तवा से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। खत्ते अस्तवा पर सारा साल सूरज की शुआएं अमूदन पड़ती हैं जिसकी वजह से यहाँ गर्मी पड़ती है। खत्ते अस्तवा इक्वेटर से फासला आबो हवा की तब्दीली का बाइस बनता है। वो इलाके जो खत्ते इस्तवा के करीब वाक़या हैं वहाँ तकरीबन सारा साल गर्मी पड़ती है। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील, कीनिया, एक्वाडोर, इंडोनेशिया वगैरह। जो खत्ते इस्तवा से दूर कतबीन पोल्स की तरफ जाएं तो सूरज की शुआएं तिरछी पड़ने की वजह से दर्जे हरारत में कमी हो जाती है और यहाँ मौसम सारा साल सर्द रहता है। मसलन कुतुब शुमाली के करीब कनाडा, डेनमार्क और रूस वगैरह वाक़ हैं, लिहाजा ये सर्द इलाके हैं। आपके सामने पेज नंबर 66 पे भी एक तस्वीर नज़र आ रही है, ज़मीन और सूरज और इसके दरमियान जो शुआएँ हैं, तिरछी शुआएँ, अमूदी शुआएँ और तिरछी शुआएँ। सतह समंदर से बुलंदी, एल्टीट्यूड। समंदर से फासला भी आबो हवा में फ़र्क की वजह बनता है। जैसे ही हम सतह समंदर से बुलंदी पर जाएं तो दर्जे हरारत कम होना शुरू हो जाता है। बुलंदी की वजह से पहाड़ी इलाकों का दर्जे हरारत कम होता है जबकि मैदानी इलाकों का मसलन मुल्तान का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों जैसे मरी, नरान, कागान वगैरह का मौसम मैदानी इलाकों की निस्बत ठंडा होता है। बहरी रुएं, ओकेनिक करंट्स। बहरी रो से मुराद बहर या समंदर में पानी का मुसलसल बहाव है। बहरी रुएं मौसम के ठंडे या गर्म होने के बाइस बनती हैं और आबो हवा पर असर अंदाज होती हैं। आम तौर पर बहरी रुएं दो तरह की होती हैं, गर्म बहरी रुएं वार्म वाटर करंट्स और सर्द बहरी रुएं कोल्ड वाटर करंट्स। गर्म बहरी रुएं खत्ते अस्तवा से कुतबीन की जानिब बहती हैं। सर्द बहरी रुएं कुतबीन से खत्ते अस्तवा की तरफ बहती हैं। ये बहरी रुएं ज़मीन पर दर्ज हरारत को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। आपके सामने पेज नंबर 67 पे भी एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें जो लाल रंग है ये वार्म वाटर करंट गर्म बहरी रुआएं को शो कर रहा है, जबकि जो पर्पल लाइन है कोल्ड वाटर करंट्स ठंडे पानी की रुएं को दिखा रहा है जो कि बहरे अलकहल से बहरे हिंद और बहरे कयानूस से गुजर रही हैं। हवाओं का रुख, डायरेक्शंस ऑफ विंड। हवाओं का चलना और उनका रुख आबो हवा पर असरअंदाज होता है। अगर हवाएं गर्म इलाके की तरफ से आ रही हों तो दर्जे हरारत में इजाफे का बाइस बनती हैं। अगर हवाएं ठंडे इलाके की तरफ से आएँ तो ये दर्जे हरारत में कमी लाती हैं।
समंदरों से आने वाली हवाएं आम तौर पर बुखारात से भरपूर होती हैं, जो अक्सर बारिश बरसने का बाइस बनती हैं। आबो हवा पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट। इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई ऐसी सरगर्मियाँ इख्तियार करता है जिसकी वजह से माहौल पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, जैसे दरख्तों का कटाव, ईंधन का जलना, फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा करने वाली सनती सरगर्मियाँ, लातादाद गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं वगैरह। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी नुकसानदेह गैसों में इजाफे का बाइस बनती हैं। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात की वजह से मौजूदगी की वजह से ज़मीन के दर्ज हरारत में इजाफा हो जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आबो हवा और मौसम के बारे में आगाही मिल गई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।